नमस्कार, मैं आकाश सिंह गोलचक्र के YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। लोअर पीसीएस के लिए हम लोगों का कंप्यूटर का एक सीरीज चल रहा है और चूंकि लोअर पीसीएस में कंप्यूटर से 15 क्वेश्चन आएंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो कंटेंट के साथ बिना कोई समझौता किए जो है हम पूरे कंटेंट को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में और जो भी इम्पोर्टेंट बिंदु हैं उसको डिस्कस करते हुए बताते चल रहे हैं कि क्या इसमें इम्पोर्टेंट है और क्या क्वेश्चन आ सकता है। जब कंप्यूटर का हम लोगों का पूरा कंप्लीट क्लास हो जाएगा तो हम लोग इन सारे चैप्टर्स को एक तरीके से एमसीक्यू फॉर्म में 2-3 वीडियो में देख लेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन अब तक आए हुए हैं। तो आइए हम लोग आगे का जो है क्लास कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने अभी तक जो क्लास किए हैं, अगर आप लोगों ने न देखा हो, उसमें कंप्यूटर का परिचय, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सीपीयू और मेमोरी, ये इतनी चीज़ें हो चुकी हैं। उसी के आगे हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है बढ़ रहे हैं। तो सिलेबस में जो अगला लोअर पीसीएस का सिलेबस है उसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में दिया है। तो हम लोग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को आज पढ़ेंगे, जिसमें से हार्डवेयर के बारे में हम लोग केवल नॉर्मली आज उसकी डिफिनीशन को देखेंगे, क्योंकि हार्डवेयर के जितने भी पार्ट हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सीपीयू, मेमोरी यूनिट, वहां पर हमने पूरे हार्डवेयर के पार्ट को विशेषताओं के साथ पढ़ लिया है। तो आइए आज हम लोगों का फोकस सॉफ्टवेयर पे होगा। सॉफ्टवेयर क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, उससे कौन से प्रश्न आ सकते हैं। तो हम लोग बिना समय गवाए आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो सबसे पहले हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच का अंतर समझ लेते हैं कि हार्डवेयर जो होता है वो कंप्यूटर की वह भौतिक संरचना होती है या वह भौतिक भाग होता है जिसे हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, सीपीयू बॉक्स, मॉनिटर, ये जितने भी पार्ट हैं जिसको हम लोग देख छू सकते हैं, ये हार्डवेयर कहलाता है। जबकि कंप्यूटर का वह भाग जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता, जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, जिसके थ्रू कंप्यूटर जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि संपूर्ण कार्यों का संचालन करता है, उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का एक अंतर यह है कि अगर कंप्यूटर का हार्डवेयर कंप्यूटर का शरीर है तो सॉफ्टवेयर जो होती है वो उसकी आत्मा है। अब इसको हम लोग जो है लैंग्वेज में देख लेते हैं और इसकी डिफिनीशन को देख के फिर आगे बढ़ते हैं। तो हार्डवेयर के बारे में देखते हैं कि कंप्यूटर के सभी भौतिक भाग जिन्हें हम देख और छू सकते हैं हार्डवेयर कहलाता है। मशीनें और कलपुर्जे जो प्रणाली के संचालन में उपयोगी होती हैं हार्डवेयर कहलाते हैं। हार्डवेयर में कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, सीपीयू, ये सारे क्या हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर के पार्ट हैं। चूंकि आज हार्डवेयर इसलिए नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इनको हमने इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस में और सीपीयू में, मेमोरी यूनिट में डिटेल में पढ़ लिया है पूरी विशेषताओं के साथ। तो आज हम लोग सॉफ्टवेयर को देखेंगे। सॉफ्टवेयर क्या है? तो सॉफ्टवेयर जो होता है यह प्रोग्रामों, निर्देशों, नियमों का ऐसा समूह होता है जिसके माध्यम से कंप्यूटर जो है संचालित होता है। ये जितने भी हार्डवेयर पार्ट हैं उनको नियंत्रित करता है और एक तरीके से जो है उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच में अंतर संबंध स्थापित करता है। तो हार्डवेयर के बीच समन्वय स्थापित करता है और इसके कार्यों को, कंप्यूटर के कार्यों को नियंत्रित करता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को आप लोग याद रखिएगा प्रोग्रामों का समूह कहते हैं। ये बहुत बार पूछा जाता है और ऑप्शन में यही शब्द आता है कि प्रोग्रामों के समूह को क्या कहा जाता है या निम्नलिखित में से सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है। तो सॉफ्टवेयर को प्रोग्रामों का समूह कहा जाता है। ठीक है, इसे देखा या छुआ नहीं जा सकता। आगे हम लोग सॉफ्टवेयर का वर्गीकरण देखेंगे और सॉफ्टवेयर के प्रकार देखेंगे कि कितने भागों में बांटा गया है। तो सॉफ्टवेयर को मेनली 2 भाग में बांटा जाता है, जैसा कि हम स्क्रीन पे देख सकते हैं। पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पुनः
सॉफ्टवेयर दो भागों में बट गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर फिर तीन भागों में बटता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज ट्रांसलेटर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये आप याद रखिएगा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर दो प्रकार का होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर तीन प्रकार का होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज ट्रांसलेटर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है ये दो भागों में बंटता है, विशेषीकृत एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और अविशेषीकृत एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यहां से हमने ये जो वर्गीकरण देखा है, अब इसकी डिटेलिंग हम लोग आगे देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है। यहां से ढेर सारे प्रश्न आते हैं और चूंकि ये प्रश्न कंफ्यूज करते हैं तो इसको हम लोग अच्छे से समझ लेंगे किस टाइप के प्रश्न आते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक तरीके से समझ लीजिए कंप्यूटर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। ये प्रोग्रामों का ऐसा समूह होता है जिसके माध्यम से संपूर्ण कंप्यूटर के कार्यों का संचालन किया जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के माध्यम से जितने भी हार्डवेयर पार्ट हैं उनसे संबंध स्थापित किया जाता है और उनका नियंत्रण किया जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम लोग जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कार्यों का जो है एक तरीके से निर्देशन करता है। तो कहने का मतलब है कंप्यूटर अगर चल रहा है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब इसको हम लोग परिभाषा देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। प्रोग्रामों का वह समूह जो कंप्यूटर के सभी मूलभूत कार्यों को संपन्न कराता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। उपयोगकर्ताओं और हार्डवेयर के बीच माध्यम यानी कि इंटरफेस का काम करता है। उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच संबंध कौन स्थापित करता है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर मात्र एक बेजान मशीन भर बनकर रह जाती है। यानी कि अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर किसी कंप्यूटर में नहीं है तो वो एकदम बेजान मशीन है, वो कोई काम नहीं कर पाएगी। आगे हम लोग देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर के जो तीन भाग हमने देखे थे, अब उसको हम लोग समझेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है। यहां से जो क्वेश्चन आते हैं उसको भी हम लोग समझते जाते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि कंप्यूटर को ऑपरेट करने वाला सिस्टम, यानी इसका अगर परिभाषा हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम का देखें तो ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर जो संपूर्ण कंप्यूटर के संचालन, उसके नियंत्रण, उसके समन्वय के लिए जिम्मेदार होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है, ठीक है। यानी कि कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर पार्ट, जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं, उनका निर्देशन, उनका नियंत्रण कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम से जो क्वेश्चन आते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं और उनकी क्या विशेषताएं हैं, तो आपको ये नाम याद रहने चाहिए कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसकी विशेषताओं के साथ हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में पहला है MS DOS। MS DOS क्या है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका निर्माण माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा किया गया है। अब इस MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषता क्या है, इसकी विशेषता यह है कि यह कमांड आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। कमांड आधारित का मतलब हो गया कि इसमें हम लोग टेक्स्ट के माध्यम से कोई भी निर्देश, अनुदेश देकर कार्य करते हैं, कमांड आधारित। सिंगल यूजर, दूसरी विशेषता इसकी क्या है, यह सिंगल यूजर है, यानी कि एक बार में केवल एक यूजर ही इस पर काम कर सकता है MS DOS पर। सिंगल टास्किंग, सिंगल टास्किंग का मतलब यह हो गया कि एक बार में इसमें एक ही प्रोग्राम चलाया जा सकता है, यानी कि एक ही प्रोग्राम पर काम किया जा सकता है। तो इसकी विशेषताएं हैं। अगला हम लोग देखते हैं
माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा। ये एक तरीके से माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा डेवलप जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7, 8, 10, 11 इस तरीके से वर्जन आते हैं। जितना लेटेस्ट वर्जन होता है उतना अच्छा काम करता है। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज क्या है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब इसकी जो विशेषता है ये क्या है, ये GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब ये हो गया कि इसमें जो कार्य होते हैं उसमें टेक्स्ट की जगह पे चित्र या ग्राफिक्स के माध्यम से निर्देश दिया जाता है। सिंगल यूजर, इसमें भी एक बार में एक ही उपयोगकर्ता जो है इस ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑपरेट कर पाता है। लेकिन ये मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि इसमें एक साथ कई प्रोग्राम चलाए जा सकते हैं और उन पर कार्य किया जा सकता है। अगला हम लोग देखते हैं यूनिक्स। यूनिक्स जो है इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है यूनिक्स। 1970 में केन थॉमसन एवं डेनिस रिची बेल लेबोरेटरीज द्वारा इसका विकास किया गया। यहां पे क्वेश्चन बनता है यूनिक्स का विकास किस कंपनी द्वारा किया गया था, तो बेल लेबोरेटरीज द्वारा किया गया था। और बेल लेबोरेटरीज के दो जो वैज्ञानिक थे, केन थॉमसन और डेनिस रिची द्वारा इसका जो है एक तरीके से विकास किया गया। यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि यह नेटवर्क या संचार पर काम करने वाला पहला सॉफ्टवेयर था। यानी कि अभी तक हमने देखा जो ये सिंगल यूजर यानी कि MS-DOS, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, ये एक तरीके से सिंगल यूजर के लिए बनाए गए थे, तो सिंगल कंप्यूटर जो होता है उसके लिए था। लेकिन यूनिक्स पहली बार एक तरीके से कह सकते हैं कि नेटवर्क यानी कि इंटरनेट को, सर्वर को ध्यान में रखकर बनाया गया संचार का पहला सॉफ्टवेयर है। ठीक। लिनक्स, अगला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स। 1991 में लिनस टोरवोल्ड द्वारा इसका विकास किया गया। इसकी क्या विशेषता है भैया, तो ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स क्या है, एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स का मतलब हो गया कि इसको ये सभी के लिए निःशुल्क है और इस ऑपरेटिंग सिस्टम तक जाने के लिए कोई शुल्क भुगतान नहीं करना पड़ता, जबकि अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए को प्राप्त करने के लिए हमको भुगतान करना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है। तो यही कारण है कि यह वर्तमान में सबसे लोकप्रिय जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स। गूगल एंड्रॉयड क्या है, हम लोग आज एंड्रॉयड वर्जन के जितने भी फोन लेते हैं तो उसमें गूगल एंड्रॉयड जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। गूगल एंड्रॉयड अगर पूछ दे तो आप बताएंगे कि ये मोबाइल आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब यहां से देखिए क्वेश्चन किस टाइप से आपसे बनते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से। पहला तो यही पूछेगा, इनका जो है 3 कोई और ऑप्शन रहेगा, एक इसके नाम देंगे और पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के ये 5 जो नाम मैंने दिए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको याद रहने चाहिए कि MS-DOS क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स, लिनक्स और गूगल एंड्रॉयड ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। और इनकी विशेषताओं पे जो क्वेश्चन बनते हैं, खासकर ये बन चुका है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। दूसरा क्वेश्चन यहां जो बना था, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स आधारित जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो लिनक्स जो है ये ओपन सोर्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। निम्नलिखित में से कौन जो है मोबाइल आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि मोबाइल में यूज होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो गूगल एंड्रॉयड। तो यहां पे विशेषताओं से भी जो क्वेश्चन आए हैं मैंने बताए, और ये नाम याद रखिएगा, यहां से क्लासिफिकेशन करके पूछता है। अगला हम लोग देखते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर।
लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो है एक तरीके से कह सकते हैं हम लोग कि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का हम दूसरा भाग पढ़ रहे हैं। पहला भाग हमने खत्म किया ऑपरेटिंग सिस्टम, अब सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही दूसरा पार्ट था लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो ये क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि जो कंप्यूटर होता है ये बाइनरी डिजिट 0 और 1 में ही किसी चीज को समझता है या संग्रहित करता है। तो मशीन भाषा में जो है कंप्यूटर किसी चीज को समझता है 0 1 0 1। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो होते हैं ये निम्न स्तरीय या उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में बदलकर कंप्यूटर को देता है, जिससे कि कोई भी प्रोग्राम वगैरह लिखना पढ़ना आसान होता है। ठीक, तो यहां पे लैंग्वेज ट्रांसलेटर का मुख्य काम क्या है? ये उच्च स्तरीय या निम्न स्तरीय या असेंबली भाषा को मशीन भाषा में बदलता है। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या करता है? मशीन भाषा में बदलता है। किसे बदलता है? उच्च स्तरीय या असेंबली भाषा को। असेंबली भाषा को निम्न स्तरीय भाषा भी कहते हैं। हम लोग अगले वीडियो में कंप्यूटर की भाषा को देखेंगे कि उच्च स्तरीय भाषा में कौन कौन सी भाषा आती है ना। आप लोगों ने फॉर्ट्रान, कोबोल आदि सुना होगा। असेंबली भाषा में कौन कौन सी भाषा आती है या निम्न स्तरीय भाषा में, तो इसको हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे। आज हम लोग यहां पर देख लेते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर का मुख्य काम क्या है। तो कंप्यूटर केवल मशीनी भाषा को समझता है। उच्च स्तरीय प्रोग्राम को निष्पादित करने के लिए अनुवादक अत्यंत आवश्यक होता है। ठीक, अब यहां पे जो क्वेश्चन बनता है कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर कितने प्रकार का होता है, और ये तीनों नाम आपको याद होने चाहिए कि ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। पहला क्या है? असेंबलर। ठीक, दूसरा लैंग्वेज ट्रांसलेटर का पहला प्रकार क्या है? असेंबलर। असेंबलर क्या है? एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। दूसरा है इंटरप्रेटर और तीसरा है कंपाइलर। अब यहां पे पहले तो आपको यही याद होना चाहिए कि डायरेक्ट पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। 3 ऑप्शन कोई अन्य दिया रहेगा, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम का दे देगा, सर्च इंजन का दे देगा, एक उसमें असेंबलर डाल देगा, कंपाइलर डाल देगा, इंटरप्रेटर। तो ये तीनों याद रहने चाहिए कि असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर क्या है? ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। यानी कि ये क्या करेंगे? ये उच्च स्तरीय या असेंबली भाषा को मशीन भाषा में बदलने का काम करेंगे। अब इसमें हम लोग इनकी विशेषताएं देख लेते हैं। असेंबलर असेंबली या निम्न स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में बदलता है। तो निम्न स्तरीय भाषा या असेंबली भाषा को पूछ देगा कौन मशीन भाषा में बदलता है, तो असेंबलर बदलता है। इंटरप्रेटर यह उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में बदलता है, जबकि कंपाइलर उच्च स्तरीय भाषा को मशीन, यानी कि ये दोनों जो है ये उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में बदलते हैं, जबकि असेंबलर जो है ये असेंबली या निम्न स्तरीय भाषा को जो है मशीन भाषा में बदलता है। अब यहाँ पे दोनों का हम लोग देखते हैं कि जो असेंबलर है इसमें त्रुटि प्रदर्शन जो होता है वो अंत में होता है, यानी कि जब ये संपूर्ण अनुवाद को जो है बदल लेता है तब अंत में त्रुटि का प्रदर्शन करता है। इसकी संपादन गति तीव्र होती है। यहां से दोनों के अंतर से क्वेश्चन आता है कि इंटरप्रेटर और कंपाइलर में मुख्य अंतर क्या है। तो इंटरप्रेटर जो होता है ये किसी भी अनुवाद को लाइन बाय लाइन जो है अनुवाद करता है और हर लाइन की त्रुटि उसी समय जो है ये बताता है और उस त्रुटि को सुधारने के बाद आगे बढ़ता है। ठीक, तो लाइन बाय लाइन अगर पूछ दे कि कौन अनुवाद करता है तो इंटरप्रेटर करता है। ठीक, किस चीज का अनुवाद करता है? तो उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में बदलता है। ठीक, लाइन बाय लाइन, और हर लाइन की त्रुटि वहीं पे जो है पकड़ के और उसको सुधार कर तब आगे बढ़ता है। इसीलिए अशुद्धि हटाने में यह तीव्र है, लेकिन संपादन में इसमें ज्यादा समय लगता है, यानी इसके अनुवाद करने का जो समय है वो ज्यादा लग जाता है। जबकि कंपाइलर यहाँ पे यह पूरे प्रोग्राम को एक साथ अनुवादित करता है। तो यहाँ पे अंतर यही है इंटरप्रेटर और कंपाइलर का। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन जो है अनुवाद करता है, जबकि कंपाइलर पूरे पेज को एक साथ या पूरे प्रोग्राम को एक साथ जो है अनुवाद करता है।
और सभी गलतियां एकदम अंत में जितनी भी गलती होती है उसको बताता है और त्रुटि सुधार करता है। अशुद्धियां हटाने में यह धीमा होता है और संपादन में इसके जो है कम समय लगता है, यानी कि ये इंटरप्रेटर से तेज काम करता है। अगला हम लोग देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर का तीसरा पार्ट हम लोग देखते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग होता है। एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कंप्यूटर की सुरक्षा या रख रखाव को सुनिश्चित करने के लिए जिस भी चीज का प्रयोग किया जाता है उसे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, तो सिस्टम की रख रखाव और सुरक्षा के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। अब यहाँ पे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं? एंटीवायरस क्या है? ये कंप्यूटर की सुरक्षा करता है। किससे करता है? तो वायरस, मैलवेयर और स्पाईवेयर हमलों से ये कंप्यूटर को बचाता है। तो एंटीवायरस क्या है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। डिस्क क्लीनअप, डिस्क क्लीनअप क्या है? ये भी एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है और इसका मेन जो काम होता है ये हार्ड डिस्क या फ्लॉपी डिस्क में जो भी अनावश्यक चीजें होती हैं, जो भी अशुद्धियां होती हैं, हटाकर उनके कार्य क्षमता को बढ़ाता है। तो ये मेमोरी डिस्क की अशुद्धि और अनावश्यक प्रोग्राम को हटाकर उसके कार्य क्षमता में वृद्धि करता है। बैकअप यूटिलिटी, हम लोग जब भी कोई चीज होता है जिसको कि बचा के रखना होता है तो हम लोग कहते हैं कि इसका बैकअप ले लीजिए, यानी कि उसकी एक प्रतिलिपि बना के रख ली जाती है ताकि अगर किसी वजह से डेटा उड़ गया या खराब हो गया तो बैकअप यूटिलिटी के माध्यम से हम उसको प्राप्त कर सकें। तो महत्वपूर्ण डेटा की प्रतिलिपि बनाकर ये उसको सुरक्षित रखता है। ये भी क्या है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। फाइल कंप्रेशन, इसका मेन काम क्या है कि बड़े आकार की अगर कोई फाइल है तो उसको छोटे आकार में कन्वर्ट करके और स्टोरेज स्पेस को बचाता है। तो बड़े आकार का कोई फाइल है तो उसको कौन कंप्रेस करेगा? तो फाइल कंप्रेशन। ये सारे के सारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं। यहां पे हम लोगों का जो पहला पार्ट था सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से थे देखे। दूसरा हमने देखा लैंग्वेज ट्रांसलेटर कौन कौन सा था, 3 वो देखा। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, इसका मेन काम क्या है? तो कंप्यूटर का रख रखाव और सुरक्षा करने का काम कौन करता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर करता है। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही पार्ट होता है। इसके एग्जांपल्स मैंने देखे कि क्या क्या है। एंटीवायरस क्या है? तो यूटिलिटी है। बैकअप यूटिलिटी, डिस्क क्लीनअप और फाइल कंप्रेशन। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब सॉफ्टवेयर को जब हमने बांटा था तो 2 भागों में बांटा था। एक था सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में देखते हैं और इसकी विशेषताओं को देखते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मोबाइल में सभी लोग जानते होंगे कि बहुत ढेर सारे ऐप होते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट स्कैनर होता है, ठीक है, एमएक्स प्लेयर होता है। तो ऐप जो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है वो मुख्य रूप से हम लोग कह सकते हैं कि किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए डेवलप किया जाता है। प्रत्येक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कोई ना कोई विशिष्ट कार्य करने के उद्देश्य से डेवलप किया जाता है। यह किसी संस्थान के लिए डेवलप हो सकता है, व्यक्ति के लिए हो सकता है, ठीक है। तो अगर जैसे मान लीजिए शिक्षा का कार्य हो रहा है कहीं, तो उसके लिए अलग से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर शिक्षा जगत का बनाया जाता है, जबकि व्यक्तिगत एप्लीकेशन जो है सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। तो कहने का मतलब है कोई विशेष कार्य किया जाता है तो उसके लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी नियंत्रित कौन करता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ही इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाता है। ये 2 प्रकार का होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पहला हो गया विशेषीकृत एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसका सिंपल सा मतलब है कि विशेष काम को करने के लिए जो एप्लीकेशन डेवलप किए जाते हैं वो विशेषीकृत एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, जैसे रेलवे आरक्षण, मौसम का विश्लेषण, वायुयान का नियंत्रण। अविशेषीकृत दूसरा है अविशेषीकृत एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आम उपयोग और विविध दैनिक जीवन के कार्यों को करने के लिए जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं उसे अविशेषीकृत
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर करते हैं, जैसे दस्तावेज तैयार करना, गणना करना। ठीक, अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, उसको हम लोग देख लेते हैं और इसको भी ध्यान में हम लोग रखेंगे कि प्रमुख एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं और उसके एग्जाम्पल। ठीक है, तो पहला है वर्ड प्रोसेसिंग। ठीक है, तो वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो टेक्स्ट आधारित दस्तावेज टाइप करना, फॉर्मेट करना, प्रिंट करना, यानी कि वर्ड प्रोसेसिंग जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है ये मेनली टेक्स्ट आधारित जो भी चीजें होती हैं उनका संग्रहण हो गया, या फॉर्मेट करना हो गया, हटाना हो गया, संग्रहित करना, प्रिंट करना, ये सारे काम किस में होते हैं? वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में होते हैं। अब यहां से जो इंपॉर्टेंट है आपको याद रखने हैं कि जब भी एग्जाम में पूछता है तो इसके एग्जाम्पल दिए रहते हैं और पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या नहीं है। तो आपको वर्ड पैड और एमएस वर्ड, ये विंडोज आधारित जो है एक तरीके से दोनों, एमएस वर्ड का भी नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा और वर्ड पैड का, ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में चलने वाले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हमने देखा था माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का 7, 10, 11, तो उसमें चलने वाले ये क्या हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, वर्ड पैड और एमएस वर्ड। वर्ड स्टार ये एमएस डॉस में चलने वाला, एमएस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम जो था उसमें चलने वाला जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। के वर्ड ये लिनक्स में चलने वाला, यानी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में के वर्ड, यानी कि जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं उनके अपने अपने जो है एक तरीके से कह सकते हैं उन्होंने वर्ड प्रोसेसिंग के लिए एप्लीकेशन डेवलप किए हुए हैं। ये आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है यहां से। दूसरा हम लोग देखते हैं स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो स्प्रेडशीट का मतलब हो गया ये सांख्यिकी डेटा को रो और कॉलम में विश्लेषित करता है, ग्राफ और चार्ट बनाने का काम इस पे किया जाता है। यानी जो सांख्यिकी डेटा होता है उसमें हम लोग देखते हैं ढेर सारे ग्राफ वगैरह बनाए जाते हैं, तो उस ग्राफ को बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? स्प्रेडशीट का प्रयोग किया जाता है। यहां पे आपको फिर एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनके नाम जितने इंपॉर्टेंट है मैं उसको बता दे रहा हूं और उस पर जो है आप नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट पूछता है एमएस वर्ड क्या है, तो एमएस वर्ड क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में भी क्या है? तो वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक, एमएस एक्सेल ये भी विंडोज में चलने वाला, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में चलने वाला क्या है? तो स्प्रेडशीट है। इस पे ग्राफ वगैरह आसानी से बनाए जाते हैं, तालिका वगैरह आसानी से बनाई जाती है। लोटस 1, 2, 3 ये एमएस डॉस में चलने वाला, एमएस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में चलने वाला ये स्प्रेडशीट है। ठीक है, कि स्प्रेड ये लिनक्स में चलने वाला है। तो इसके एग्जांपल्स आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन बनता है। डेटाबेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बड़ी मात्रा में डेटा को संग्रहित करने, व्यवस्थित करने और प्रबंधित करने के लिए डेटाबेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का जो है की आवश्यकता होती है। इसमें हम लोग देखते हैं कि विंडोज में एमएस एक्सेस जो है और ओरेकल, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ओरेकल कई बार पूछ चुका है। ओरेकल क्या है? ओरेकल एक डेटाबेस आधारित एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक, अगला हम लोग देखते हैं प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। प्रेजेंटेशन यानी कि सूचना को स्लाइडों के माध्यम से आकर्षक रूप से प्रस्तुत करने के लिए जो है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए एमएस पावर पॉइंट ये विंडोज में चलने वाला एक तरीके से प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एमएस पावर पॉइंट पे एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक एक पेज पे सूचनाएं होती हैं और पेज को स्लाइड करते हुए, खिसकाते हुए प्रेजेंट करना आसान होता है। एमएस पावर पॉइंट का उपयोग जो है एक तरीके से हम लोग बड़े संख्या में अगर कोई हॉल वगैरह में है तो कंप्यूटर पे स्लाइड बनाकर और आसानी से सूचना को डिलीवर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, प्रेजेंटेशन हो गया। कि प्रेजेंटर लिनक्स का है और गूगल स्लाइड ये गूगल का है। तो ये हमारे जो है प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, इंपॉर्टेंट है। आपको इसके एग्जाम्पल याद रहने चाहिए
अगला हम लोग देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑपरेटिंग सिस्टम, वेब ब्राउजर और सर्च इंजन का अंतर हम लोग एक बार देख लेते हैं। और यहां से जो एग्जाम्पल है बहुत ज्यादा पूछते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम हमने पढ़ा कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को संचालित, प्रबंधित करने के लिए, कंप्यूटर हार्डवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सभी को नियंत्रित करने के लिए, यानी कंप्यूटर के मुख्य रूप से संचालन के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। ठीक, तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमने देखा था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर ये है, ठीक, और ये कंप्यूटर के संचालन के लिए अनिवार्य होता है। ठीक, अब यहां पे हम लोगों ने मेन जो ऑपरेटिंग सिस्टम देखे थे, MS-DOS, विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स और एंड्रॉयड, ये पांचों हमने देखा था कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम थे। अब वेब ब्राउजर क्या होता है? तो वेब ब्राउजर जो होता है ये एक तरीके का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। वेब ब्राउजर, हाँ, वेब ब्राउजर क्या होता है? एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ये एक तरीके से ऐप होता है, हाँ, वह ऐप जिससे आप इंटरनेट को खोलते हैं। तो वेब ब्राउजर के माध्यम से ही इंटरनेट को खोला जाता है। ठीक, बिना इसके सर्च इंजन तक नहीं पहुंचा जा सकता। यानी कि वेब ब्राउजर एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं वह ऐप है जिसके माध्यम से हम लोग इंटरनेट तक पहुंचते हैं, इंटरनेट तक जाते हैं। बिना इसके सर्च इंजन तक हम नहीं पहुंच सकते। यानी कि एक तरीके से ये वो विंडो है जिसके अंदर से हम लोग पूरे इंटरनेट की दुनिया में प्रवेश करते हैं। तो वेब ब्राउजर, प्रमुख वेब ब्राउजर इंपॉर्टेंट है। यहां पे अंतर जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम आप याद रखिएगा। क्रोम, गूगल का क्रोम हम लोग देखते हैं ना, तो क्रोम क्या है? वेब ब्राउजर है। फायरफॉक्स, एज, सफारी और ओपेरा, ये सब महत्वपूर्ण जो है वेब ब्राउजर हैं। कौन कौन से? क्रोम, फायरफॉक्स, एज, सफारी और ओपेरा। आप यहां पे इन तीनों के एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सा वेब ब्राउजर है और सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या होता है? तो ये जो वेब ब्राउजर होता है, हम लोग जब इसको खोलते हैं तो हमें सर्च इंजन की आवश्यकता होती है। यानी कि वेब ब्राउजर के अंदर किसी चीज को खोजने के लिए सर्च इंजन की आवश्यकता होती है। यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वेब ब्राउजर के अंदर प्रवेश करने के लिए सर्च इंजन की आवश्यकता पड़ती है। यह एक वेबसाइट या वेब सेवा है। सर्च इंजन के माध्यम से हम किसी चीज को टाइप करके, जैसे भारत की राजधानी टाइप करनी है तो हम सर्च वेब ब्राउजर को खोलते हैं। वेब ब्राउजर के बाद हम सर्च इंजन में जाते हैं और कोई चीज टाइप करके खोजते हैं। खोजने के बाद हमारे सामने वो जानकारी जिस पेज पे आती है उसे वेब पेज कहा जाता है। तो याद रखिएगा, सर्च इंजन एक वेबसाइट या वेब सेवा है। वेब पेजों को खोजने का माध्यम है, यह वेब ब्राउजर के अंदर खुलता है। तो वेब ब्राउजर के अंदर हम जाकर सर्च इंजन को खोलते हैं। अब यहां से इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट सर्च इंजन हैं। तो गूगल सबसे लोकप्रिय वर्तमान में सर्च इंजन है। इसके अलावा याहू, बिंग और डक डक गो, ये प्रमुख सर्च इंजन हैं। यहां पे आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ये याद रहना चाहिए। वेब ब्राउजर कौन कौन से हैं फेमस, उसको देख लीजिएगा। सर्च इंजन कौन कौन से हैं, इनके अंतर से क्वेश्चन बनते हैं। वेब ब्राउजर वह गाड़ी है जिसमें बैठकर आप इंटरनेट पर जाते हैं और सर्च इंजन वह मार्गदर्शक है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाता है। यानी कि वेब ब्राउजर वह गाड़ी है जिसके माध्यम से हम लोग इंटरनेट में प्रवेश करते हैं, इंटरनेट में जाते हैं। लेकिन इंटरनेट की दुनिया में अगर कुछ खोजना हुआ तो हम लोग सर्च इंजन के माध्यम से टाइप करके उसको खोजते हैं और जो परिणाम प्राप्त होता है, तो जिस पेज पर प्राप्त होता है उसे वेब पेज कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लोअर पीसीएस में सीधे सिलेबस में जो है मेंशन किया हुआ है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर।
सॉफ्टवेयर से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो आप लोग जो है नोट्स इसका तैयार कर लीजिएगा या 1 से 2 बार अच्छे से इस वीडियो को सुन लीजिएगा। आपको एकदम गारंटेड कह रहा हूं कि इस चैप्टर से आने वाला एक भी क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जाएगा जो है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।